अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, टाइम कम था, इस वजह से मैंने गाड़ी में ही वीडियो बनाने का फैसला कर लिया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ गाइड कर दूं। एक सवाल आ रहा था, फिर वो मिस हो जाता है क्योंकि मैं रोज़ाना कोशिश करूंगा कि बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए इस तैयारी जो आप लोगों के टेस्ट हैं उसके अंदर करवा दूं। सवाल ये था कि जी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो सिंधी भी है और उर्दू भी है, जबकि सिलेबस में सिंधी और उर्दू लिखा गया था। तो उनको ये गलत फहमी हो रही है कि जो सिंधी जो हमारा सब्जेक्ट है वो और उर्दू मिल के आते हैं, पर अब जब सिलेबस अपलोड हुई है तो उसमें कैटेगोरिकली मेंशन है कि 20% आपका सिंधी होगा, 20% आपका उर्दू होगा। इससे एक और सवाल जन्म लेता है, जो कि मैं हमेशा एक बात कह रहा होता हूँ कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारे जो बंदे हैं वो थोड़े से वीक हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो पॉलिसी मेकिंग अगर सही होती तो ये इश्यूज नहीं आते। खैर, अब कहने का मकसद ये है कि विदाउट सिलेबस आपने सिंधी और उर्दू पढ़नी है, और इसका एसपीएससी की तरफ से ये बताया ही नहीं गया है कि सिंधी के अंदर हमने क्या पढ़ना है, उर्दू के अंदर हमने क्या पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर हमने क्या पढ़ना है, बायो के अंदर हमने क्या पढ़ना है। अजीबो गरीब सा हमारे पास एक स्केड्यूल दिया गया है। पर जहां तक आईक्यू से रिलेटेड हम बात करें कि जी क्या एक्सपेक्टेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, पहले उन लोगों का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और वो इज्जत देते हैं। अल्लाह ताला उनको इज्जतें दे इंशाल्लाह ताला। उनके जो जायज़ बोल रहा हूँ, जायज़ मसले जो हैं वो अल्लाह ताला हल कर दे। तो कहने का मकसद ये था कि जो सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है। सिंधी जो पढ़नी है कहाँ से पढ़नी है नहीं पता, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है नहीं पता। ज़्यादातर जब बड़े एग्जाम्स होते हैं तो उनका सिलेबस प्री डिफाइंड होता है, जिसके अंदर इंग्लिश के अंदर बताया जाता है कि जी सेंटेंस करेक्शन ये आएंगे, वोकैबुलरी ये आएगी, मतलब ये सारा उसके अंदर प्री डिफाइन होता है। जैसे एसटीएस ने दिया था, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक सैम्पल पेपर तक दिया था, तो ये नहीं दिया एसपीएससी ने, थोड़ा सा काम बचाया है, काम करने की कम आदत है इस वजह से शायद। तो पर मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस दूंगा कि क्या पढ़ना है, वो ये है कि इंग्लिश के अंदर, उसके बाद में बात करते हैं, पहले उर्दू और सिंधी पे बात कर लेते हैं। तो जो बेसिक ग्रामर है रिलेटेड टू उर्दू और रिलेटेड टू सिंधी वो पढ़ लें। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो नज़में पढ़ने लग गए सिंधी की और उर्दू की। तो यार चांसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि चांसेस नहीं है क्योंकि डिफाइंड नहीं है सिलेबस, पर बात कहने की ये है कि कम चांसेस हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप जो बेसिक ग्रामर है उर्दू की और बेसिक सिंधी की वो पढ़ लें। जो जिन लोगों ने हमारा कोर्स लेना है उनके लिए एक ऑफर भी है कि अगर 2 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, कपल कह सकते हैं इसको, पर कपल ऑफर देंगे, ये बड़ी ऑफर है जिसके अंदर 3000 वैसे एक स्टूडेंट की चार्जेस हैं कोर्स की, पर अगर वो कपल या बड़ी को साथ ले आता है अपने तो 3500 रुपये में 2 स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैं उसके लिए बड़ा इंथुसियास्ट हूँ। आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि दोबारा से फुल फ्लैश मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट की है, आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया है। उसकी वजह भी यही है कि आप लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो उन सब के लिए बड़ा शुक्रिया कि उन लोगों ने ट्रस्ट रखा हुआ है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों का ट्रस्ट ना तोड़ूं। आप यकीन करें, आपसे ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा इस टेस्ट को पास करवाने के लिए, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कोई और सवाल हो तो कमेंट कर लें, और दोस्तों से जो हमारा चैनल है उसको शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े और हम पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, ख़ासतौर पर सिंध के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।